हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर, और आपके अपने शो झकास बॉलीवुड में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज मैंने आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं कि जो बहुत 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 ही झकास है और ये पब्लिक के खास है। तो मैं इनके बारे में ज्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इनका नाम है शशिकांत पेडवाल साहब और ये पेशे से प्रोफेसर है। शशिकांत पेडवाल इनका नाम है। और आपको एक बात बता दूं कि इत्तेफाक से अगर आप इनके सामने चले जाओ तो कुछ पल के लिए आप अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाओगे, क्योंकि कुदरत का ये 8वां अजूबा है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वां अजूबा यानी कि कुदरत का 8वां अजूबा ही आप इन्हें मान लोगे, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही आप इनके सामने जाओगे तो कुछ पल के लिए पल के झपकाना आप सिर्फ इसलिए भूल जाओगे कि आपको साक्षात अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी जैसे लगेंगे। अब बताइए, कुदरत का 8वां अजूबा है या नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं शशिकांत पेडवाल साहब, जो हमारे प्रोफेसर साहब हैं। झकास बॉलीवुड में झकास तरीके से झकास तालियों के साथ में झकास स्वागत हमारे शशिकांत पेडवाल साहब यानी प्रोफेसर साहब का हो तो जोरदार तालियों के साथ में शशिकांत पेडवाल साहब, लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन, जोरदार तालियां हो दोस्तों। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा हूं। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं सर, मैं नमस्कार करता हूं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, मैं आपसे कुछ सवाल की बौछार शुरू करने वाला हूं आपके साथ। तो जी, बस जी, जी, पहला सवाल यही है कि मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों ने आपको देखकर सब चौंक गए हैं, मैं खुद चौंक गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अमित जी का कोई एक ऐसा डायलॉग सुना दें ताकि दर्शक खामोशी से फिर एंड तक आपको सुनते रहे। क्या बात है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जितने भी देवी और सज्जन मुझे देख रहे हैं और हमारे जो मित्र हैं आरिफ भाई, इनको देख रहे हैं, सबसे पहले बड़ा जो झकास बॉलीवुड है उसको नमस्कार करता हूं। और आरिफ भाई, नमस्कार करता हूं आपको। कैसे हैं आप? मैं एकदम झकास हूं। क्या बात है, वाह, आपका झकास आ गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ भाई जी। अभी अभी आपने कहा कि एक डायलॉग होना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा सर आपको कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है जी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी झकास बॉलीवुड में किसी के मजाल नहीं कि हमें ऐसे लेके जा सकता है। हाय, क्या बात है। जी, क्या बात है, क्या बात है। दर्शकों, ये है हमारे अमिताभ बच्चन, लुक लाइक शशिकांत पेडवाल साहब। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा जी कि अभी हमने सुना है कि आपने अमित जी का डबल भी किया है और अमित जी को आवाज भी दी है। तो मैं चाहूंगा कि डबल किस फिल्म में आपने किया है और आवाज किस फिल्म में दी है आपने? तो मैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं जरा। जी बिल्कुल आरिफ भाई, मैं बताना चाहूंगा कि ये मुझे ईश्वर की कृपा से मुझे मौका मिला कि अभी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है झुंड, और जिसको डायरेक्शन किया है नागराज मंजुळे जी। नागराज मंजुळे एक बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर है, जिनकी कई अभी एक मराठी फिल्म आई थी सैराट, जिन्होंने बड़ा धूम मचा दी थी, और उन्हीं ने नागराज जी ने अभी एक नई फिल्म का ओपनिंग कर रहे हैं बच्चन साहब को लेकर, जिसका नाम है झुंड। और उस झुंड फिल्म में कई सारे लॉन्ग शॉट हमने दिए हैं। ओहो, क्या बात जी। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि ईश्वर की कृपा से, आप सबकी दुआ है, तो मुझे इस सदी के महानायक जो है अमिताभ बच्चन जी, उनका मुझे बॉडी डबल करने का मुझे मौका मिला। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या बात है, क्या बात है। और आवाज आपने कौन सी फिल्म में दी? जी जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि गंगा करके एक फिल्म थी, और ये फिल्म बनी गंगा जी। नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फिल्म थी ये भोजपुरी फिल्म थी, और उसको गुजराती में डबिंग मैंने किया है पूरी फिल्म के अंदर, और जिसके अंदर जया जी भी है, बच्चन साहब है, गुलशन ग्रोवर साहब है, तो ऐसे कई सारे कलाकार हैं।
और ये फिल्म बनाई थी दीपक सावंत जी ने, जो बच्चन साहब के मेकअप मैन है। हाँ। और ये मुझे मौका मिला, इसके लिए भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को उसका श्रेय आप सभी को देता हूँ कि आप सभी के आशीर्वाद और मनोकामना दुआ की वजह से ये मुझे काम मिला है। अनेक अनेक धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, बच्चन जी के सामने जब आप गए तो बच्चन जी का रिएक्शन क्या था, मैं ये जानना चाहूँगा। सर एक बात बताना चाहूंगा कि जब मेरा सीन रहता था तो बच्चन साहब नहीं रहते थे। अच्छा। और जी, और मैं मिल चुका उनको, लेकिन उस वक्त क्या था कि जो सीन, ऐसे कुछ सीन थे कि जो नागराज मंजुले कह रहे थे कि नहीं आपको ये सीन करना है, और फिर उन्होंने कुछ सीन मुझसे करवाए। 3 दिन तक इसका शूटिंग चल रहा था। अच्छा अच्छा, ये शूटिंग कहाँ चल रहा था? ये सर शूटिंग हुआ था नागपुर में। नागपुर में। जी जी। मंजूला साहब ये तो ग्रेट आर्टिस्ट है, नेशनल अवार्ड ले चुके हैं सैराट की। जी बिल्कुल। और सैराट मेरी फेवरेट फिल्म है, आपको बता दूं, सैराट मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है। और उसमें जो नए लड़का लड़की से उन लोगों ने, नए आर्टिस्टों के से जो काम निकाला है उन्होंने, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत सैल्यूट है, सैल्यूट है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत अच्छा काम किया है सब लोगों ने। क्या बात है। और उनका जो डायरेक्शन होता है वो इतना बढ़िया होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर पत्थर को भी एक्टिंग करवा ले तो पत्थर भी एक्टिंग करने लगेगा, इतनी उनमें कला है। क्या बात है। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इंसान है वो। और जितने बड़े आर्टिस्ट है उतने ही बड़े इंसान भी है वो। बेशक 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 जी। अच्छा, उनके बारे में जब बात चली तो 2 शब्द उनके लिए भी हम कह देते हैं कि आमिर खान जैसी हस्ती ने खुद उनसे फिल्म डायरेक्शन की रिक्वेस्ट की है। जी क्या बात है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया रही है। आफ्टर सैराट ये सब कुछ हुआ है जी। और मुझे इसकी थोड़ी सी जानकारी है तो मैंने बताया। खैर, ये तो ही अभी हमारे मंजुला साहब की बात। अब मैं चाहूंगा कि भाई अमित जी थोड़ा सा बाबूजी की कुछ कविता हो जाए। अरे क्यों नहीं जी। बाबूजी की कुछ पंक्तियां हैं और मैं बताना चाहूंगा कि बाबूजी ने तो कई सारी पंक्तियां लिखी है और जिसके अंदर अग्निपथ है, मधुशाला है, जीवन की आपाधापी है, काफी सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कई सारे लोग हमें देख रहे हैं, कई सारे युवक भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अग्निपथ की जो कविता है वो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी 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 जी। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, रुक्ष हो घने हो बड़े, एक पत्र छावी, मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। भाई ये तो हो गया। मैं जानता हूँ कि आप गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। जितना अच्छा अमित जी गाना गाते हैं उतना ही अच्छा आप भी गाना गा लेते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं दर्शकों आपकी तरफ से गाने की फरमाइश कर रहा हूँ। तो सर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अमित जी के स्टाइल में जो भी गाना है चटपटा, मैं चाहूँगा कि मसालेदार दर्शकों के लिए, क्योंकि झकास बॉलीवुड तो गाना भी झकास ही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ सर। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे, अरे किने मारे पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हाँ क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है साक्षात अमित जी गा रहे हैं। धन्यवाद। अब ये तो हो गया गाना। मैं चाहूँगा कि हमारी ये दर्शक, झकास बॉलीवुड के दर्शक जो है, तो आपसे कुछ रोमांटिक डायलॉग सुनना चाहते हैं। ओह अच्छा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाता हूँ बिल्कुल। और ये रात है या तुम्हारी जुल्फे खुली हुई है चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई है, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू,
ये पत्तियों की है सरसराहट की चुपके से तुमने कुछ कहा है, ये सोचता हूं कब से गुमसुम थी, जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो सर आप झकास बॉलीवुड में आए और आपने डायलॉग बोला, आपने गाना सुनाया, आपने अच्छा ये मैं एक और सवाल है जो मुझे स्टार्ट में पूछना था। सर ये बताइए कि आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं, वैसे आपने तो मैंने सुना है कि आप देश विदेश में बहुत से शो किया है, और अभी अभी मुझे पता चला था, बीच में मुझे अमेरिका से मेरे दोस्त ने बताया था कि 2-3 महीने आप वहाँ अमेरिका में थे, क्योंकि पब्लिक आपको आने नहीं दे रही थी, इंडिया आने नहीं दे रही थी। आप 1 महीने के लिए गए थे, लेकिन आपको 2 महीने रोक लिया गया। तो ये क्या माजरा था, और आपने कितने शो किया, और स्टेज पर जब जाते हैं आप तो क्या क्या परोसते हैं पब्लिक को, क्या क्या परफॉर्म करते हैं, तो मैं हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जब हम मंच के ऊपर जाते हैं तो मैं ये चाहता हूं कि जो पब्लिक को चाहिए वो हमें देना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट वही होता है जो पब्लिक की जो भूख है उसको समझे और वही उसको परोसे। तो मेरी जो थाली होती है, मेरी जो बांटने की जो थाली होती है, मैं जो कला प्रस्तुत करता हूँ उसकी जो थाली होती है, उसमें दाल चावल, कुछ मीठा भी होता है, कुछ नमकीन होता है, अचार भी होता है, कुछ सलाद भी होता है, तो कुछ बाबूजी की पंक्तियां है, कुछ डॉलर है, कुछ गाने हैं, कौन बनेगा करोड़पति है, तो जो बच्चन साहब देते हैं वो सब देने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कौन बनेगा करोड़पति का जो वो अंदाज है वो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा कौन बनेगा करोड़पति। वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आया हूँ पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। क्या बात है। अच्छा, अगर यही अंदाज में आप अगर झकास बॉलीवुड के बारे में कुछ कहेंगे तो कैसा कहेंगे? हाँ सर, मेरा ऐसा मानना है कि झकास बॉलीवुड एक बहुत ही बढ़िया चैनल आपने जो प्रयास किया है वो बहुत ही बढ़िया प्रयास है, और ईश्वर की कृपा से हम उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामना देंगे कि आगे चलकर ये जो चैनल है बहुत आगे बढ़े, और जैसे हमारे जैसे कुछ कलाकार हैं उन लोगों को आपने सामने लाया है, और ये इसी तरह ही ये सिलसिला चलता रहे, आगे भी कई सारे कलाकार आपके इस चैनल के माध्यम से आए, यही शुभकामना देते हैं, और आगे चलकर उनका करियर बने, और ईश्वर की कृपा से ऑडियंस को उनको आशीर्वाद मिले, यही शुभकामना देता हूँ सर। थैंक यू। और झकास बॉलीवुड जैसा अनिल कपूर का एक पेटेंट है झकास बॉलीवुड, झकास, तो ये अगर अमित जी झकास बॉलीवुड बोलेंगे कि देखते रहिए झकास बॉलीवुड शो, तो आप किस अंदाज में बोलेंगे? देवियों और सज्जनों, देखते रहिए झकास बॉलीवुड। क्या बात है। अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने एक अंदर सवाल पूछा था, उसका जवाब मैं दे नहीं पाया अंदर ये, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब अमेरिका गया था तो मुझे बुलाया गया था 1 महीने के लिए, लेकिन वहां पे हमारे करीब 1 महीने में ही करीब 17 शो हो गए थे, और दूसरे महीने में करीब हमने एक 13-14 शो किए। फिर बाद में कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे वो कहने लगे कि आपकी डिमांड इतनी बढ़ गई अभी कि यहाँ से आप कम से कम और 1 महीना तो रुकना चाहिए। बोला नहीं सर, अभी मैं नहीं रुक पाऊंगा, और उन्होंने कहा कि आप जो पेमेंट देते उससे डबल पेमेंट लीजिए, लेकिन आप रुकिए। नहीं सर, अब मुझे जाना होगा, और पब्लिक की ये डिमांड रही है, और पब्लिक को एक सराहा हमें उन्होंने, तो ये धन्यवाद देते हैं अमेरिका की पब्लिक को, और जो ऑर्गेनाइजर उनको भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया अमेरिका आने का, उसके लिए भी अनेक धन्यवाद मयंक भाई को। और वाकई बहुत ही अद्भुत हमारे लिए एक ऐसा मौका रहा हमारे लिए कि जो कई लोग जानना चाहते हैं कि अमेरिका जाकर प्रोग्राम करें, और अमेरिका जाके शिकागो, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये बड़ी बड़ी सिटी में प्रोग्राम होना, और एक प्रोग्राम के अंदर करीब 1000-1200 लोग होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसे देश में मैं जानता हूं कि कई सारे ऐसे कलाकार मैं देखता हूं तो 300-400 लोग होते हैं, तो हमारे कई सारे प्रोग्राम में 1000-1200 लोग थे, और ये सब हुआ, ये सब एक्चुअली मैं नहीं मानता कि ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन भगवान की दया से उन्होंने कहीं ना कहीं देखा है कि अमिताभ बच्चन जैसे दिखते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे काम करते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि यार ये कैसा इंसान है, क्या करता है ये, ताकि ये पब्लिक इसको जुड़ी रहती है, तो वो देखने के लिए लोग आए थे, और बहुत ही अद्भुत मेरे लिए ये अवसर रहा है, उसके लिए अनेक धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
और जाने से पहले बस एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आइला एसोसिएशन जो हमारा है, जिसका आपकी दुआ से मैं प्रेसिडेंट हूँ और आप भी उससे जुड़े हैं, और मैं चाहूँगा कि आइला एसोसिएशन में आप हमारे ऑल इंडिया लोकलाइक एसोसिएशन में तो आप जुड़े ही हैं, आप देखते रहते हैं एक्टिविटी क्या चल रही है ग्रुप में। तो जो काम जो मदद हो रही है, अभी सलमान खान की तरफ से मदद आई है, फेडरेशन की तरफ से मदद आई है, फिर आपके बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन आपकी तरफ से मदद आई है। तो और अभी हम कभी हमारे कलाकारों को कहीं कुछ दिक्कत होती है तो इधर उधर से करके हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो एक्टिविटी चल रही है एक दूसरे की मदद का जो फंडा चल रहा है हमारे इसमें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे आइला एसोसिएशन? जी, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आइला एसोसिएशन को कि आइला ने जो काम किया है ये अद्भुत काम है, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपको भी देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपकी जो भूमिका रही है बहुत बढ़िया भूमिका रही है, और काफी सालों से आप इसमें लगे हुए थे। आप कह रहे थे कि नहीं यार ये होना चाहिए, और काफी दिक्कतें भी बहुत आई आपको, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ईश्वर भी क्या करता है कि कुछ अच्छे काम के लिए दिक्कत पैदा करते हैं, और वो जब आदमी आगे बढ़ जाता है तब उसको श्रेय मिलता है। तो आपने ये उसका पूरा श्रेय आप हैं, और आपके जैसे कई सारे आपके जो साथी हैं और उनके जो जितने भी आइला के जितने भी सदस्य हैं, उसके बाद उसकी जो टीम है, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, उन सबको धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देता हूं, आप प्रेसिडेंट हैं, और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कई सारे जो लोकलाइक कलाकार हैं, अभी लॉकडाउन के अंदर काफी सारे लोगों की हालत बेकार थी, लेकिन आइला की वजह से उन्हें जो मदद प्राप्त हुई है, ये आइला की ओर से जो मदद प्राप्त हुई उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे वक्त के ऊपर खड़ा होना, ये सबसे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और आपकी पूरी टीम को। अनेक धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर साहब यानी कि लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन बिग बी हमारे साथ थे। शशिकांत पेडवाल साहब जो पेशे से प्रोफेसर थे लेकिन उसके बावजूद मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है, कूट के ऊपर वाले ने इनके अंदर टैलेंट भरा है। तो इनको आज हम आपके बीच में लाने का मकसद यही था दोस्तों कि एक ऐसा तोहफा आपको दे कि झकास बॉलीवुड का भी नाम हो जाए, और झकास बॉलीवुड में एक झकास धमाके की हमको बहुत सख्त ज़रूरत थी, जो आज हो गया है, आपने अपनी आंखों से देख लिया है। तो दोस्तों, और मैं प्रोफेसर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने झकास बॉलीवुड में अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल करके हमें दिया है अपना अनमोल वक्त। तो हम उसके लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो आप दोबारा हम आपसे राब्ता कायम करेंगे, आपसे हम मुलाकात करेंगे। और अब हम चाहेंगे कि इसके बाद जब भी हमारी मुलाकात हो तो आमने सामने हो, क्योंकि ये तो आप अभी अच्छा एक बात जाते जाते मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप प्रोफेसर आपकी पोस्ट तो चेंज होते रहती होंगी ना? जी, हमारी जो ट्रांसफर होती रहती है भाई साहब, और पहले देखिए मैं नंदुरबार में था, जलगांव में था, उसके बाद मैं चोपड़ा करके गांव था वहां पर था। अभी मेरी पोस्टिंग पुणे के अंदर लोनावाला में है। अभी मेरी पोस्टिंग लोनावाला में। जी। और अच्छा, वहाँ का मौसम तो बहुत ही झकास हो। बहुत झकास मौसम है, बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली मैं रहने वाला दुरिया का हूँ, लेकिन अभी हमारे जो रोजी रोटी के लिए अभी जहाँ पे हमें गवर्नमेंट भेज देता है हम चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, रोटी रोजी के लिए सभी को जाना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे झकास बॉलीवुड के झकास लुक लाइक ऑफ अमिताभ बच्चन यानी कि प्रोफेसर शशिकांत पेडवाल साहब। तो दोस्तों, आज का शो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमारे अमित जी आपको कैसे लगे, और इनके डायलॉग कैसे लगे, इनका गाना कैसा लगा, इन्होंने जो कविता बाबूजी की कुछ पंक्तियां पढ़ी है तो वो आपको कैसी लगी। तो इनकी जिसको जो इनकी अदा भा गई होगी तो आप उसके बारे में ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक जाते जाते दोस्तों, दोस्ती का फ़र्ज़ अदा करना ना भूलें, क्योंकि हमारे इस झकास बॉलीवुड को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाना ना भूलें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, और जाने से पहले इतना ही कहूँगा कि मैं काशी गया, मक्का गया, पड़े पैरों में छाले, लेकिन आपके जैसे चाहने वाले कभी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, और जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे वापिस।